नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। लवली न्यूज 000 शो हो रहा है हर जगह और बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं कि सर ये क्या हो गया, माइग्रेशन किया या जीरो कर दिया। वो भी बताते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और आपका मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है, ऐसे ही रहेगा या अभी दुख देना और बाकी है। सोलाना इकोसिस्टम की बात करेंगे, जो कल एक अच्छी खासी न्यूज निकली थी, उसमें क्या अपडेट चल रहा है। तो चलिए बने रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले थोड़ा सा मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, मार्केट तो आपका एक ऐसी जगह पे जाके खड़ा होगा जहां से अभी फिलहाल उसका कुछ हिसाब किताब नजर नहीं आ रहा कि अप जाएगा या डाउन जाएगा। लेकिन फिलहाल मामला थोड़ा सा बियरिश ही है, क्योंकि जो ये रेंज फंसी हुई है, यानी कि हमारी जो 62,000 वाली 62,200 300 और अपना नीचे आपका 60,700 800, यानी ये जो एक बीच का एक तरह से क्या कहेंगे पैटर्न पकड़ के रखा है बीटीसी, इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। आप ये देख लीजिए, अभी इस पैटर्न में कब से फंसे हुए हैं। अप्रॉक्स आप मान लीजिए 24 जून से 24 जून से हम लगभग इसी पैटर्न में चल रहे हैं। थोड़ा सा एक बार डिप जरूर लगा था, लेकिन उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा फर्क ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑप्शन एक्सपायरी है आज, और लगभग बीटीसी और इथेरियम के अगर वैल्यू को अगर देखा जाए तो लगभग $10 बिलियन के आसपास की आज एक्सपायरी हुई है। तो देखिए, ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो बड़े बड़े प्रिडिक्शन करता है भाई। देखिए, हम उनके आगे क्या ठहरते हैं, पूरी टीम लगी हुई है। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा अमाउंट है एक्सपायरी का, तो मे भी हो सकता है कि बीटीसी को एक बार धक्का दिया जाए फिर से $60,000 के आसपास। तो देखते हैं भाई, लेकिन अभी ऐसा कुछ सीन नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मामला बियरिश है। इधर ऑप्शन एक्सपायरी का तो ठीक है, आज 28 तारीख है और 28 जून का ही है $10 बिलियन का। और आप ये चीज महसूस भी कर रहे होंगे कि क्या मार्केट के ऊपर कोई वीडियो आ रहा है। नहीं, केवल पूरी मार्केट में एक हेमर्सड नाम का एक वो चूहा ऐसा है जो सबकी जवान पर है, जो घुमा घुमा के सिर्फ वीडियो उसी पे बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में फिलहाल ऐसा कुछ है ही नहीं, और टेक्निकल सबके फिलहाल फ्लॉप ही नजर आ रहे हैं। तो कोई भी आके छाती नहीं पीट रहा है, देखो मैंने कहा था ऐसा हुआ है। तो भाई हम तो वो चीज करते नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं जो आप भी शायद महसूस कर रहे होंगे, और 100% मैं कह सकता हूं कि आप मार्केट से पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं। इवन माइनिंग प्रोजेक्ट से भी आप बोर हो चुके हैं। क्यों? कितना आप घुमा घुमा के वही पकाऊ वीडियो देखोगे। तो भाई अब फिलहाल क्या है कि मैं थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करूंगा अपनी, कि भाई मैं मार्केट में भी थोड़ा सा देखूं चल क्या रहा है। ठीक है, माइनिंग तो एक अपनी जगह पर है जो चल रही है और चलती रहेगी, क्यों फिलहाल उसका एक ट्रेंड है। तो आप भी वो ज्वाइन करते रहिए और करते रहिए माइनिंग को, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट जरूर मिलेगा। देखिए, फ्री का है तो इसलिए कहीं ना प्रॉफिट तो मिलेगा, और चला जाएगा तो जेब से कुछ नहीं जाएगा। इसलिए जो भी माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरा ट्विटर और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ये देखिए साइड में स्क्रीनशॉट, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और पिन पोस्ट में आपको सारे के सारे माइनिंग ऐप मिल जाएंगे जो मैं कर रहा हूं। तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए, कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉफिट मिलने की उम्मीद पूरी है। तो ये है साहब। देखिए, मार्केट फिलहाल मैंने कहा ना कि बीटीसी फिलहाल इस रेंज से अगर ऊपर निकलता है, यानी कि 62,400 के ऊपर, तो फिर हम थोड़ा बहुत और बुलिश हो सकते हैं। अगर मान लीजिए बीटीसी का जो हिसाब अभी चल रहा है अगर वही रहा, तो मे भी थोड़ा सा और आपका नीचे जाता दिखाई दे सकता है, जैसे $60,000 का। लेकिन यहां एक दूसरा सीन भी क्रिएट हो रहा है। यह सीन तो ठीक है, अपनी जगह पर है भाई। देखिए, जो मार्केट में है वही हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक जो दूसरा सीन है वो है आपका आरएसआई को लेके। क्योंकि अगर आरएसआई का यहां पर मैटर देखते हो तो देखिए, आरएसआई फिलहाल उस लोअर जोन पर है जहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, यानी कि 7वां टच है आरएसआई का लोअर, जहां से हमेशा आपका जो है बाउंस बैक हुआ है। तो यहां अगर देखिए मान लीजिए बाउंस बैक होता है, तो मे भी आपका फिर से एक मार्केट में थोड़ी सी हरियाली भी नजर आ सकती है। लेकिन देखते हैं, फिलहाल तो मामला कुछ बियरिश ही चल रहा है, क्योंकि कहीं से भी कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल नहीं रही है। तो हम थोड़ा सा अगर आरएसआई को देख के चलते हैं, तो यहां से देखिए इसको दोबारा से बाउंस बैक करना चाहिए जिस लेवल पर है। क्यों? आरएसआई फिलहाल अपने बिल्कुल ही डिप वाले सीन पर आ गई है, जहां से 6 बार बाउंस बैक हो चुका है, और 7वीं बार बिल्कुल उसी पे एक तरह से टिका हुआ है। तो ये है साहब। देखिए, दोनों ही कंपैरिजन चल रहे हैं। आरएसआई अपनी जगह कुछ और ही बता रहा है, उधर मार्केट का सीन कुछ और ही चल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मार्केट में देखिए चली नहीं। आपको केवल पेशेंस रखना है भाई। जब इतने दिन रखा है तो थोड़ा सा और रख लीजिए। क्यों? अब हम ये बात करते हैं सोलाना इकोसिस्टम की। जो देखिए, कल एक सोलाना ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन की बात जो कल चली थी, तो वो एक मैंने आपको कहा भी था कि फोमो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि यहां से कोई मार्केट फट पड़ेगा या यहां से बूम बूम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि एक सोलाना में पॉजिटिव चीज जरूर चलने लगी है कि ईटीएफ की और ज्यादा मजबूती एक तरह से सामने आ गई कि साहब इसके बाद सोलाना का ईटीएफ शायद कंफर्म है कि आएगा।
तो इसका इंपैक्ट देखिए सोलाना के प्राइस पर तो थोड़ा ही आया, लेकिन इसके जो मीम कॉइन्स हैं, आप उसमें किसी भी मीम कॉइन्स में इसके उठा के देखिए 10 से 15% का उछाल आपको इमीडिएट देखने को मिला है। और आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम भी सारे के सारे जो मीम कॉइन हैं सोलाना इकोसिस्टम के, वो सभी वहां पर साइड वे हो गए। यानी वो भी अब सोलाना को ये देखना चाह रहे हैं कि और इसमें क्या डाउन या अप। तो अगर इसमें अप आए तो देखिए ये जितना भी मीम कॉइन है वो सारे के सारे यहीं से फिर दोबारा से एक और ट्रेंड मारेंगे, अप ट्रेंड वाला। तो यहां सोलाना इकोसिस्टम के जो टोकन है उन्हें थोड़ी सी नजर जरूर बना के रखें। देखिए मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि आप लमसम बहुत सारा अमाउंट लगा दीजिए या जो है वो सब लगा दीजिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। देखिए ऑलरेडी आपके पास होल्डिंग पहले से ही सबकी है, तो उसी में बस थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि भाई देखिए मार्केट के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट निकालते रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट का देखिए हमेशा से मेरे कहा भरोसा कुछ नहीं होता है कि कब ये डिप में आए कब अप चली जाए। यहाँ ये कहोगे कंफर्म कुछ भी नहीं है, ना ही ये कोई गारंटेड है कि यहां से ऊपर नहीं जाएगा यहां से नीचे नहीं जाएगा। कभी किसी की ट्रेन नहीं छूटती है, मार्केट में हमेशा आपको मौका मिलता है। तो यहाँ सोलाना इकोसिस्टम के जितने भी मीम कॉइन्स हैं आप उनमें एक बार नजर बना के रखिए और प्रॉफिट जरूर निकालिएगा। मार्केट में देखिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वही आपका 44-55 44-55 कभी कभी 46 भी पहुंच जाता है। तो ये क्या है, फियर की निशानी है, यानी कि कहीं कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो रहा है और मार्केट कैप भी आपका देखिए डे बाई डे डाउन भी हो रहा है, यानी 2.29 ट्रिलियन के आसपास फिलहाल मार्केट कैप चल रहा है। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में डाउनफॉल ही आ रहा है। तो ये जो डाउनफॉल है कहीं कहीं पैसा निकल रहा है, और आगे अगर ये देखिए डाउनफॉल और जाएगा तो जो बीटीसी के माइनर हैं वो भी कहीं ना कहीं सेल करेंगे, और जब सेल करेंगे तो मार्केट फिर और पैनिक में आएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा सीन नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं आरएसआई के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो मुझे यहां से थोड़ा सा ट्रेंड एक तरह से रिवर्सल होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं कि यहां से थोड़ा सा ट्रेंड को रिवर्स होना चाहिए। आते हैं लवली इनू पर, जो लोग परेशान है कि लवली इनू जीरो हो गया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं। अभी एक्सचेंज जो है आपको कन्वर्ट करके, मैंने आपको देखिए लवली इनू पे जब माइग्रेशन का एक रेशियो था वो आपको कंप्लीट वीडियो में बताया था, तो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां उसको वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आपको सारी चीज पता चल जाएगी, आपका जो टोकन है आपको कितने टोकन उसके हिसाब से मिलने चाहिए। तो आपको यह भी कंफर्म बताया था कि जो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपकी होल्डिंग है लवली इनू की, तो वो एक्सचेंज की जिम्मेदारी है आपको कन्वर्ट करने के बाद आपके अकाउंट में 100 होने लग जाएगी। तो जो 0 हो रहा है वो आपका अभी कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए 0 है। जैसे ही उनका एक तरह से प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपके अकाउंट में आपको जो भी कन्वर्जन होने के बाद लवली इनू मिला है वो 100 होने लग जाएगा। लेकिन भाई मैंने फिर भी कहा कि ट्रस्ट वॉलेट और मेटा मास्क पर, यानी कि किसी वॉलेट में अगर आपका है तो वो कन्वर्जन आपको खुद ही करना पड़ेगा ब्रिज का एक तरह से यूज करने के बाद। तो आप भाई जिसका वॉलेट में है वो आप अपने आप कीजिए, और जिसका सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब आपका जैसे बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया, या आपका जैसे इंडिया में कॉइन डीसीएक्स हो गया, सनक्रिप्टो हो गया, अगर इस जैसे किसी एक्सचेंज पर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, 0 की जगह आपका कुछ ना कुछ जो आपको मिला है वो 100 होने लगेगा। तो ये प्रोसेस पहले पूरा होने दीजिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी भाई हैमरस्टर कॉम्बैट में कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, इसलिए उसके लिए आज कोई अपडेट मेरे पास तो नहीं है, और ना ही मैं घुमा घुमा के कुछ आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। बाकी जो इसका कॉम्बो आया है वो मैंने आपको ट्विटर और टेलीग्राम पर आपको पहले ही शेयर कर दिया है। तो जो भी कॉम्बो आ रहा है, या सिफर आ रहा है, सिफर वर्ड आ रहा है, या पिक्सल वर्स का कॉम्बो आ रहा है, या मरीना प्रोटोकॉल का क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए सबका आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि टेलीग्राम का ज्वाइन करना मस्ट है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।